हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यू एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। 30 डेज क्रैश कोर्स में आपको मैं जीके पढ़ाऊंगा एंड जो आपका कंप्यूटर है वो पढ़ाऊंगा। क्विक रिवीजन क्लासेस आपको ये रहने वाले हैं। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। दिन में हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। सुबह 10 बजे आपका जीके का वीडियो अपलोड होगा और शाम को 8 बजे आपका कंप्यूटर का लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो साथ साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप नोट करते जाइए, या अगर नोट नहीं आप कर सकते तो जो लेक्चर की पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने के साथ साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। 30 डेज क्रैश कोर्स रहने वाला है। 30 दिन के अंदर अंदर आपका सारा जीके का जो भी पोर्शन है और कंप्यूटर के जो भी पोर्शन है, टॉपिक्स रहते हैं, वो हम यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, नवंबर का महीना लग जाएगा, दिसंबर में आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अवर डे फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट ऑफ दिस सेशन। फर्स्ट टॉपिक जो आपका जीके पोर्शन का है वो है आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपसे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आपका इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ाऊंगा। पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है इंडिया का, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, उसका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और कितने स्टेट्स है, कितने यूटीज़ है, एरिया वाइज कौन सा स्टेट ज़्यादा है कौन सा कम है, ये सारा पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा। साथ में नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैप को भी हम कंसल्ट करेंगे, मैप के जरिए आपका अच्छे तरीके से समझ आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस पोर्शन 30 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन की जो लोकेशन है और इसकी जो एक्सटेंट है वो कहाँ पे लाई करती है। यानी कि अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसके लिए जो है यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि साउथ एशिया में इंडिया लाई करता है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप यहाँ पे मैप देखोगे तो गाइज ये है वर्ल्ड का मैप। तो इंडिया जो है इस जगह लाई करता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये है इंडिया का मैप। तो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है ये इंडिया लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया लाई करता है। ये जो है बीच की जो ये लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका इंडिया जो है वो लाई करता है। और एक तरीके से यहाँ पे साउथ एशिया में भी आपका इंडिया लाई करता है, क्योंकि एशिया इतना है और साउथ जो है यहाँ पे नीचे है और ईस्ट साइड में इस तरफ है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में भी, साउथ एशिया में भी इंडिया लाई करता है। ठीक है, चलिए लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो जो इंडिया किस लैटिट्यूड में बिलोंग करता है, किस लैटिट्यूड पे आता है, तो वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट साइड में। ठीक है, मैप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जो मैप है गाइज, यहाँ पे जो ये लाइन होती है ये इसको इक्वेटर कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है 1 डिग्री, ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, इसी तरह फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये जो डिग्रीज है ये जो है ये आपके लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। ये जो लाइन्स है ये इंडिया के पास थ्रू होता है, और जो इंडिया के पास थ्रू लाइन होता है जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं वो आपका जो है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के साइड में ऊपर जब हम जाते हैं तो उस तरीके से। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो आपके लाइन्स है वो इस तरह आपके, ये आपका 0 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 लैटिट्यूड। ये है आपका 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। इसी तरह जब इंडिया में ये पास थ्रू होगा तो उसकी जो है यहाँ पे जो एंगल होगा इसका वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ईस्ट तक ये जाएगा। इसी तरह नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ में 8 डिग्री से आपका स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो ऊपर आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ सबसे जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा ऊपर, वो होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स पे, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग लैंड फ्रंटियर की बात करेंगे तो लैंड फ्रंटियर आपका टोटल 15,200 किलोमीटर यहाँ पे रहने वाला है इंडिया का। और कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन उस लाइन को कहते हैं जो कि आपका इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो किस समंदर के साथ जो लाई करता है उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है। और कोस्ट लाइन की टोटल जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनको मिला के ये टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें लक्षद्वीप है, दामन एंड दिउ है, या आपका जो है अंडमान और निकोबार है, उनको मिला के जो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए ठीक है,
पॉपुलेशन एंड एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम 2011 की सेंसस की बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन जो थी 2011 के सेंसस के मुताबिक वो थी 1 to 1.08 करोड़, यानी कि 1.21 बिलियन जो है वो टोटल पॉपुलेशन थी। 2023 में जो सेंसस हुआ है उसके मुताबिक टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो है 1.4 बिलियन, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। ठीक है, तो सबसे पहले है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद है इंडिया की। ठीक है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स 90 करोड़ है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइज, जिसके अप्रॉक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर की टोटल जो है साइज है इंडिया का, जिसमें 2.4% ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड कवर करता है। वर्ल्ड का एरिया जो है, अगर ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कितना इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का एरिया, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन होंगे तो राइट ऑप्शन होगा आपका 2.4%। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साइज़ की तो सबसे पहले आपका रशिया का आता है, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नंबर 7 पर आता है इन टर्म्स ऑफ साइज़ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान, उसके बाद है एमपी। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? गोवा। ठीक है, ये हम किसकी साइज़ की बात करते हैं। लार्जेस्ट यूटी कौन सी है? लद्दाख, उसके बाद है जेएंडके, और स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ साइज़ जो है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूपी स्टेट की है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम की है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्टेट बिहार की है, एंड फर्स्ट स्टेट जिसने अचीव किया है टोटल लिटरेसी वो है केरला, एंड फर्स्ट स्टेट जिसने 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की है वो है आपका हरियाणा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने क्योंकि इस पर आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूटी वाइज है दिल्ली, मिनिमम पॉपुलेशन यूटी वाइज है लक्षद्वीप। ठीक है, और फर्स्ट यूटी जिसने फुल लिटरेसी, यूटी की हम बात करेंगे। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में सबसे पहले कौन सा आएगा? केरला। लेकिन अगर हम यूटी की बात करेंगे तो फर्स्ट यूटी जिसने फुल लिटरेसी अचीव की है वो है पौडीचेरी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। तो यहाँ से जो है आपका पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब है आपकी जो सीमा है इंडिया। अगर हम मैप देखेंगे तो ये है आपका पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ से जो आपकी ये बाउंड्री है इसको पॉलिटिकल बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जो है उसका बॉर्डर अटैच होता है, और जो समंदर के साथ भी आपका बॉर्डर जो है लाई करता है, उनको कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री। अब यहाँ पे कौन कौन सी जो है आपकी कंट्री नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ आपके बॉर्डर शेयर होते हैं। नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, साउथ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, और कितनी स्टेट्स है, यूटीज कितने हैं, कितना एरिया है, तो वो ही हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो सबसे पहले आपका नॉर्थ में हिमालयाज आते हैं जो कि इंडिया को सेपरेट करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। यहाँ पे अगर हम मैप में देखोगे तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका जो ये बॉर्डर यहाँ से शेयर होता है ये वाला, यहाँ तक या ये जो है ये चाइना का आपका मैप है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ साइड में आपका ये हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक, ये आपको सेपरेट करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। तो इंडिया की जो नॉर्थ साइड में है वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उन दोनों के बीच में कौन सी कंट्री आती है? सिचुएटेड बिटवीन द टू कंट्रीज, वो है नेपाल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये नेपाल का यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है। यहाँ से है इंडिया, ये है नेपाल, और यहाँ चाइना है, तो ये बीच में आता है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी कंट्री आती है? नेपाल। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका भूटान है जो कि क्लोजली कनेक्टेड है इंडिया से बाय स्पेशल ट्रीटी के तहत, वो क्लोजली कनेक्टेड है। भूटान यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है भूटान का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, यह है भूटान का पॉलिटिकल मैप यहाँ, और ये किस साइड में है? ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये आपके किस साइड में आता है? ईस्ट साइड में। ठीक है, बांग्लादेश भी आपके ईस्ट साइड में ही आता है अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे द टू लाई अलॉन्ग द चेन ऑफ हिमालय सेपरेट इंडिया फ्रॉम म्यांमार। ईस्ट साइड में कौन सी कंट्री और है? वो है आपका म्यांमार। यहाँ तक आपके जो है म्यांमार का ईस्ट साइड में सेपरेट होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ तक आपके हिमालयाज आते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर हम यहाँ पे लद्दाख से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपके जो है हिमालय स्टार्ट होते हैं, इसी तरह से ईस्ट साइड के हिमालयज में आपका म्यांमार कंट्री आती है। ठीक है, ओके। इन द ईस्ट लाइज बांग्लादेश, ईस्ट साइड में बांग्लादेश भी लाई करता है जो कि आपका घेरा हुआ है किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में जो स्टेट्स आती है उनके साथ, और बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैप में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, ये है आपका इंडिया, ये है बांग्लादेश। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है बांग्लादेश की पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपका शेयर होता है वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर,
बिहार के साथ, इसी तरह जो है थोड़ा सा इसका आसाम के साथ, मेघालय के साथ। तो ये ईस्टर्न साइड में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ आती है उनका बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, और वेस्ट बंगाल स्टेट का भी बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ये किसके साइड में है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो पाकिस्तान आपका जो है वो लाई करता है एंड सुमाल हुक ऑफ अफगानिस्तान। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे मैप में, यह है आपका पाकिस्तान का बाउंड्री, ठीक है। ओके, ये है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इस तरह आपका पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप यहाँ से शेयर होता है। तो नॉर्थ साइड में भी आपका थोड़ा सा लाई करता है पाकिस्तान, और वेस्ट साइड में भी, तो इसी तरह पाकिस्तान लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप जाओगे, क्योंकि इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि ये जो एरिया है जिसमें आपका पाकिस्तान का जो इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो एरियाज़ है उनको भी जो है इंडिया क्लेम करता है। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा हुक जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आएगा इस, ठीक है। वो सेपरेट होता है किसके साथ, कजाकिस्तान एंड ब्रेक अवे रिपब्लिक ऑफ फार्मर USSR, ठीक है। तो थोड़ा सा सेपरेटली वो किसके साथ सेपरेट होता है, ताजिकिस्तान से, एंड थोड़ा सा SSR के साथ भी वहाँ पे ब्रेक रिपब्लिक ब्रेक अवे होता है, ठीक है। बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि अगर हम जाएंगे ऊपर से तो थोड़ा सा इलाका जो है जो चाइना का था वो क्लेम करता था इंडिया, उस तरीके से अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर ताजिकिस्तान है, एंड उसके बाद जो है वो USSR का ही रिपब्लिक माना जाता था उससे पहले ही, क्योंकि अब तो वो अलग अलग हो चुके हैं। टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल 28 स्टेट्स है एंड 8 यूटीज़ है, ठीक है। नेशनल फ्लैग की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वो है ट्रिकलर है, जिसमें 3 कलर है, 3 कलर्स हैं जिनको स्ट्रिप्स कहा जाता है। एक तो है सैफरॉन जो कि बिल्कुल टॉप में है, वाइट स्ट्रिप जिसको कहा जाता है, मिडिल में है आपका जो है सैफरॉन कलर का जो है वो ट्रिप टॉप में है, वाइट स्ट्रिप जो है कि मिडिल में है, एंड डार्क ग्रीन जो कि आपका बॉटम में। टोटल लेंथ जो है वो जो टोटल लेंथ है नेशनल फ्लैग की वो है 2:3, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अडॉप्टेड जो कि अडॉप्ट किया गया था 1947 में। नेशनल एंथम की बात करेंगे तो वो अडॉप्ट किया था जनवरी 24 1950 में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जिसको कहा जाता है, जिसकी प्लेइंग स्पीड टाइम स्पीड है 52 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल सॉन्ग संग बाई चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम जिसको कहा जाता है। नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक है, एंड नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है। टोटल लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ी, नेपाली, कश्मीरी, मलयालम, इसी तरह मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, संथाई एंड डोगरी। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गाइज़ ये क्विक रिवीजन क्लासेस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे जो है टॉपिक समझ आए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ, क्योंकि मेन पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके इन 3 दिनों में, आप फिर अच्छे से एग्जाम जो है वो दे सके, अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सके, ठीक है। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को कंप्यूटर के लेक्चर के साथ।